गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 19 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट पीडीएफ हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी सभी ई बुक्स को एंड पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का पहला स्टेट जिसने कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो इसका नाम है केरला। फिर बात करें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं बीएनपी पार्टी के, नाम है तारिक रहमान। और बीएनपी का मतलब क्या है, दैट इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। फिर बात करें अफ्रीकन यूनियन समिट 2026, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है इथोपिया में। स्पेसिफिक जगह की बात करें तो इथोपिया में अदिश अबाबा में ये पूरी समिट हुई है। अभी जो डॉक्टर्स है फ्रॉम दी एम्स दिल्ली, तो इन लोगों ने अभी एक रियल टाइम टेली रोबोटिक्स अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया ऑन पेशेंट्स एट दी इंडियाज़ मैत्री रिसर्च स्टेशन, जो कि आपको अंटार्कटिका में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें भव्य भारत भूषण अवार्ड की, तो ये अभी लॉन्च किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा। ब्राज़ील का फर्स्ट एवर विंटर ओलंपिक मेडल एट 2026 विंटर ओलंपिक्स जो कि इटली में हो रहे हैं, तो इसको जीता है लुकास पिन्हेरो ब्रेटन ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ये बनी है स्मृति मंधाना। दिव्या देशमुख बनी है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इन्हें मिला है किस विक्ट्री के बाद में, तो जो ये अभी फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीता था, तो उसके बाद में इन्हें इस बार इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करें पराश डोगरा की, तो ये फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं टू स्कोर 10,000 रन्स इन रणजी ट्रॉफी। पीएम राहत की बात करें, रिसेंटली अप्रूवल मिला है बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें पीएम राहत की फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। यूएन स्लो ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ये कंडक्ट हुआ है जबलपुर में। गीता पटनायक की हाल ही में डेथ हुई है और इन्हें काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं फॉर हर कोलैबोरेशन विद दी अक्षया मोहंती। बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट की थीम क्या है, तो ये है टेक बायो अनलीस्ड एआई ऑटोमेशन एंड द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन दी लाइफ साइंसेस। मोटो क्या है सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का, जिसको हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो इसका जो यहाँ पे मोटो है दैट इज नागरिक देवो भव। भारत का फर्स्ट एवर प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, इसको ऑप्शनलाइज्ड किया गया है कर्नाटका के वैमागल में, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेम्पररी क्लोज्ड बाय द ईरान इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कैरी अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। तो अभी अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज की, तो ये न्यूज़ में है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये किस किस को यहाँ पे कनेक्ट करता है, किस चीज़ को सेपरेट करता है, तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसको यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पर जो ईरान है उसने इसको यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे बंद किया है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये भाई कितना परसेंटेज ऑफ दी वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को यहाँ पे कैरी करता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 20% जो यहाँ पे वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई है उसको ये क्या करता है, उसको यहाँ पे कैरी करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो एज आप इस पर लोकेशन देख सकते हो, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि स्पेसिफिकली कनेक्ट करता है किसको, पर्शियन गल्फ को, किससे, अरेबियन सी से। ठीक है, आप देख सकते हो लोकेशन मैप में, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ को एंड साथ ही में अरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि पर्शियन गल्फ को ये गल्फ ऑफ ओमान से यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल ही में ईरान ने इसको यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे क्लोज किया है।
तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द ईरान टेम्पररी क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग द लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स एंड नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई ये इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे पास होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन आती है यहाँ पे। तो इसमें लोकेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एंड द मूव कोइंसाइडेड विद द इनडायरेक्ट न्यूक्लियर नेगोशिएशन बिटवीन द ईरान एंड द यूएस इन द जनेवा, ठीक है। और इसमें आपको बस इसकी लोकेशन ध्यान रखना है और कितना % ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को ये कैरी करता है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी मैप में लोकेशन दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ को एंड साथ ही में गल्फ ऑफ ओमान को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI हैज़ लॉन्च्ड बी कॉरिडोर प्राइमरीली टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बीज को लेकर, ठीक है। तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करेगा, तो ये सपोर्ट करेगा हनी बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बी कॉरिडोर यहाँ पे जो है लॉन्च किया है जो कि स्पेसिफिकली सपोर्ट करेगा हनी बीज और अदर पॉलिनेटर्स को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स और बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवेज एंड द इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट हनी बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपने जो है इकोलॉजी में पढ़ा है, अगर आपने अपनी इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि जितने भी हनी बीज होती हैं, जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये पूरा बी कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। एंड इसमें बात करें नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल फूड क्रॉप डिपेंड्स ऑन द एनिमल pollinators, right? And the corridor will include native nectarid species जैसे कि नीम, करंज, महुआ, पलाश, तो ये सभी यहाँ पे जो है शामिल किए जाएंगे। तो राइट इंपॉर्टेंट है इसमें अथॉरिटी, साथ ही में कौन सा कॉरिडोर है और किस चीज़ के लिए है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो फॉर्मेशन होती है 1995 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है इसके, संतोष कुमार यादव। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसकी यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी। तो इसी स्टेट ने अभी कुछ समय पहले अर्ली बजट को पेश किया था। इसी स्टेट ने कुछ समय पहले यहाँ पे अभी हमने कल ही देखा है एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को लॉन्च किया और अभी इस स्टेट ने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो हम लोग बात करें कौन से स्टेट की, दैट इज़ केरला। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी। ग्राफीन इज़ नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और जो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट है उसने इस चीज़ को अप्रूवल भी दे दिया है कि वो एक ग्रीफाइन पार्क को यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश करेगी टू प्रमोट दी ग्राफीन बेस्ड इनोवेशन, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी इसको यहाँ पे अप्रूवल दिया है किसने, दैट इज़ केरला स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें केरला की तो इसकी कैपिटल होगी तिरुवनंतपुरम। बात करें सीएम की तो ये है पी विजयन। गवर्नर की बात करते हैं तो ये है राजेंद्र आर्लेकर। फिर बात करें केरला से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पे अभी इसने कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और ये भारत का पहला स्टेट भी बना है। इसके अलावा स्त्री सुरक्षा स्कीम को भी लॉन्च किया है। एल्डरली बजट यानी कि जो ओल्डर पर्सन है, एल्डर्स हैं, उनके लिए बजट को अलग से पेश करने वाला पहला स्टेट भी यही बना है। उसके अलावा भारत का पहला स्टेट जिसने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया है। केरला टूरिज्म ने जीता है पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। इसके अलावा बात करें इंडियाज़ फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट, ये कौन सा बना है, केरला ही बना है। और केरला इज़ द फर्स्ट टू मेक रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल 10th ग्रेड स्टूडेंट। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी रोबोटिक एजुकेशन को इसने यहाँ पे कर दिया। और साथ ही में थिरुवनम फेस्टिवल की बात करें तो ये भी आपको केरला में ही देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन,
who represented India in the swearing in ceremony of the Bangladesh new PM that is तारिक रहमान। तो अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? BNP पार्टी से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से। और अभी जो इनकी यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया किसने? हमारे देश के जो लोकसभा है उसके स्पीकर ने। नाम क्या है? ओम बिरला। और अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में थे क्योंकि इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो इशू किया गया था। अब आपने कमेंट करके बताना कि कौन से आर्टिकल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करें लोकसभा के यहाँ पे स्पीकर को लेके तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट किया वो किसने किया? ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश को समझे। तो देखिए, कैपिटल होगी इसकी ढाका, करेंसी है यहाँ पे बांग्लादेशी टका। कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ में आती है इंडिया और म्यांमार। 5 स्टेट्स जो कि इससे अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो उसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 स्टेट्स के नाम भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु लॉन्च 2 नेशनल इनिशिएटिव जिसका नाम है शाही एंड बोध एट द इंडिया AI समिट विच इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी जो है भारत में हो रही है इंडिया AI समिट 2026। हो कहाँ पे रही है? भारत में हो रही है। और इसी में ही 2 नेशनल इनिशिएटिव को बाय द नेम ऑफ शाही एंड बोध, इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसके द्वारा? दैट इज़ JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है जगत प्रकाश नड्डा, ये हमारे देश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ही यहाँ पे भारत मंडपम दिल्ली में इस पूरी समिट में इन 2 इनिशिएटिव को यहाँ पे क्या किया है? लॉन्च किया है। एंड दिस द फर्स्ट इज स्ट्रेटजी। 2 इनिशिएटिव में पहला आता है शाही और एक आता है बोध। इसमें बात करें पहले की, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में शाही के नाम से जाना है। शाही की बात करें, इट्स प्रोवाइड नेशनल गाइडेंस फॉर सेफ, एथिकल, एविडेंस बेस्ड एंड इंक्लूसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो बेसिकली हेल्थ केयर में आप कैसे वाइज तरीके से AI का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में ये पूरा इनिशिएटिव है। इसके अलावा बात करें, सेकंड वन इज बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज वी कॉल्ड एज बोध। तो बोध की बात करें, इसको डेवलप किया है IIT कानपुर ने। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बोध को यहाँ पे किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर with collaboration with the National Health Authority, and it's enable secure evaluation of the AI models without sharing raw health data। तो raw health data को शेयर किए बिना ये यहाँ पर एक इवेल्युएशन करेगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो 2 इनिशिएटिव है, शाही और बोध, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और बोध को यहाँ पे डेवलप किया IIT कानपुर ने इन कोलैबोरेशन विद दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन दोनों के काम क्या है? और ये जो पूरी समिट थी दैट इज़ इंडिया AI समिट, ये हो कहाँ पर रही है? तो ये वेन्यू भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, Which Indian Navy vessel became the first Indian Navy ship to circumnavigate the globe in 2003 to 2004? तो ये कौन सी जो है यहाँ पे जो है नेवल शिप बनी है? तो ये बनी है INS तरंगिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये अभी न्यूज़ में है। तो देखिए, अभी INS तरंगिनी विल पार्टिसिपेट इन दी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दैट इज़ IFR 2026, जो कि हो रही है विशाखापट्टनम में। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो INS शिप है वो न्यूज़ में आ चुकी है। और क्वेश्चन क्या पूछी है कि ये पहली नेवल शिप थी जिसने कि 2003-4 में जो है सरकम नेविगेट किया था ग्लोब का, राइट। तो INS तरंगिनी, और ये अभी पार्टिसिपेट करेगी IFR 2026 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा कि एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल बाय द नेम ऑफ खुर्रम शहर 4, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको यहाँ पे डेवलप किया ईरान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो ईरान रिसेंटली रिलीज्ड ड्रामेटिक फुटेज ऑफ इट्स खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल एमिड राइजिंग टेंशन विद दी
यूएसए। तो यूएसए के टेंशंस के बीच में यहाँ पे ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे जो है लॉन्च किया है, उसको रिलीज़ किया है। एंड इस मिसाइल की बात करें, इसको यहाँ पे खैबर मिसाइल के नाम से भी जान रहे हैं। एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया ईरानियन स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी दैट इज़ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट। एंड यहाँ पे बात करें इसका जो रेंज है वो कितना है, ये रेंज है 2000 किलोमीटर। और कहा जा रहा है कि जो मिसाइल है इट्स ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये भी आप इसमें फैक्ट को याद रख सकते हो। अब बात करें ईरान की, तो इसकी लोकेशन आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ ईरान, जिसकी कैपिटल होगी तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, पर्शियन यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन। और करेंसी की बात करते हैं तो ईरानियन रियाल इसकी करेंसी यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप 12 मंथ के कंटेंट को MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड अगेन आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। अगला क्वेश्चन होगा, द तुलबुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच लेक इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के किस लेक पर आपको तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है तुलबुल बैरेज प्रोजेक्ट जो कि आपको वुलर लेक पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वुलर लेक। अब वुलर लेक की खासियत क्या है ये आपने कमेंट करके बताना है, राइट। एंड यहाँ पे बात करें, इंदस वाटर ट्रीटी वॉज प्लेस्ड इन अबियंस इन 2025 फॉलोइंग दी पहलगाम टेरर अटैक। उसके बाद में ये जो पूरी नेविगेशन प्रोजेक्ट थी ये न्यूज़ में आई है, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, वुलर लेक में, ठीक है। तो इसकी लोकेशन वुलर लेक पे है और ये कहाँ पर है, दैट इज़ इन दी जम्मू कश्मीर, वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिप्लूरा स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है बाय द नेम ऑफ, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये है लेपिडोकैम्पा स्कीमिनेस, ठीक है। तो इस नाम से ये जो पूरी स्पीसीज़ है उसको डिस्कवर किया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरी स्पीसीज़ है इसकी डिस्कवरी ये हुई है इस ईस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है। तो ये कहाँ पर डिस्कवरी हुई है, किसकी ये स्पीसीज़ है, ये किसने डिस्कवर करी है, ये 3 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द 4th फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया हेल्ड। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में 6th एडिशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग ये हुआ कहाँ पर है, तो ये हुआ है सियोल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो साउथ कोरिया के सियोल में ये जो पूरा डायलॉग है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया ये हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। एंड ये 6th एडिशन था और इसको को चेयर किया है किसने, पी कुमारन ने एंड साथ में पार्क योन जू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जेंडर बजट एलोकेशन इन दी यूनियन बजट 2026-27। तो 2026-27 के बजट में अगर हम बात करें जेंडर बजट एलोकेशन कितना दिया गया है, तो ये है यहाँ पर 5.01 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए द जेंडर बजट एलोकेशन इन यूनियन बजट ये कितना है, ये है 5.01 लाख करोड़। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। एंड जो टोटल शेयर है जेंडर बजट में इन दी टोटल यूनियन बजट वो कितना है, वो है 9.37% हो चुका है। और ये लास्ट टाइम कितना था 8.86%, अब उससे बढ़ चुका है, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें अ टोटल ऑफ 53 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड दी 5 UT हैव रिपोर्टेड जेंडर बजट एलोकेशन दिस ईयर। अब ये जेंडर एलोकेशन बजट ये है क्या, मतलब ये जेंडर बजट ये एलोकेशन ये है क्या, तो देखिए व्हाट इज़ जेंडर बजटिंग। तो इट इज़ अ पॉलिसी टूल दैट एंश्योर पब्लिक एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग विमेंस एंड दी गर्ल्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है विमेंस एंड गर्ल्स की। तो विमेंस एंड गर्ल्स को बेनिफिट करने वाले जो भी एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए एक अलग से बजट यहाँ पे पेश होता है। एंड इट्स डज नॉट मीन्स अ सेपरेट बजट फॉर द विमेन बट आइडेंटिफाइज एंड एलोकेट्स फंड्स विद इन दी वेरियस स्कीम। अब जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स होंगी जो स्पेसिफिकली फोकस करेंगी विमेंस पे, गर्ल्स पे, तो उन पे कितना यहाँ पे पैसा लग रहा है, कितना उनके लिए पैसा एलोकेट किया गया
गए, तो वही चीज़ मेंशन करता है, कोई अलग से सेपरेट बजट नहीं होता है। विद इन द स्कीम्स जो भी एलोकेशन मिला है गर्ल्स को एंड वीमेंस को, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था साल 2005 और 6 में, मतलब जो 2005 एंड 6 का जो बजट था उस समय पे भारत ने जेंडर बजटिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन दी हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा सके, ठीक है। अभी बढ़ के ये जो पूरा जेंडर बजट है 2026-27 का, ये काफ़ी इसकी जो मतलब अमाउंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। तो कितना बड़ा है, कितनी परसेंटेज लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है एंड ये होता क्या है, ये चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एंड भारत ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया? 2005 एंड 6 में। इट्स एम टू ट्रैक पब्लिक स्पेंडिंग दैट बेनिफिट्स दी वुमेन्स एंड दी गर्ल्स। और जेंडर बजट स्टेटमेंट्स इज प्रेजेंटेड एनुअली एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। अलग से बजट पेश नहीं होता है, जो हमारा बजट होता है नॉर्मली उसी में इसका मेंशन यहाँ पे किया होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच बॉडी क्लियर्ड द 81,000 करोड़ रुपीस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन दी February 2026। तो किसने यहाँ पे इस चीज़ का अप्रूवल दिया है? तो ये दिया है बेसिकली NGT ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो 81,000 करोड़ रुपीस का एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसको अप्रूवल दिया है NGT ने, ठीक है। एंड ये 6 मेंबर की बेंच थी जिसको हेड किया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने। एंड इसी को यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुका है, कितने करोड़ रुपीस का है? दैट इज 81,000 करोड़ रुपीस। अप्रूवल किसने दिया है? NGT ने दिया है। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। एंड इसमें होगा क्या? तो इसमें एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है इम्पोज लगेगा किस चीज़ पे? टू द सेफ गार्ड ऑफ दी टू प्रोटेक्ट दी कोरल रीफ। साथ ही में जो यहाँ पे सैंडी बीचेस हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे निकोबार का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च, उसको अप्रूवल दिया गया है, राइट। फिर बात करें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, तो ये है क्या? तो ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसको कंसीव किया था किसने? नीति आयोग ने 2021 में। पर्पस क्या है इसका? इट्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म ग्रेट निकोबार आइलैंड इनटू अ मेजर स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक हब अंडर दी मैरीटाइम विजन 2030 एंड दी अमृत काल विजन 2047, ठीक है। तो ये इसका विज़न ध्यान रखना है, किसने इसको कंसीव किया इस इनिशिएटिव को, वो ध्यान रखना है। फिर अप्रूवल मिला है NGT से, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से, जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 2010 में। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। साथ ही में जो इसके चेयरपर्सन है वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे हु पास्ड अवे इन February 2026, उन्हें मतलब किस डिजीज़ से वो सफ़र कर रही थी? तो ये सफ़र कर रही थी मल्टीपल माइलोमा से, ठीक है। ये थी प्रवीणा देशपांडे, एक्ट्रेस थी जिनकी हाल ही में अभी यहाँ पे डेथ हुई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ मल्टीपल माइलोमा। एंड 17 February 2026 में एट द एज ऑफ 60 ईयर इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। एंड शी वॉज बैटलिंग विद दी मल्टीपल माइलोमा विच इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड सेल कैंसर। उन्हें 2019 से ये कैंसर था, जिसके बाद में अभी हाल फिलहाल में इनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। फिर बात करिए मल्टीपल माइलोमा, ये होता क्या है? तो इट्स अ कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल। तो जो प्लाज्मा सेल्स होती है उनका कैंसर ये होता है। एक तरीके से अगर हम समझे तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में काफ़ी मदद करती हैं, तो उसी का ही ये पूरा एक कैंसर होता है। एंड इसमें बात करें कि जो नॉर्मल हमारी कैपेसिटी होती है किसी भी डिसीज़ से या फिर किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाती है। अल्टीमेटली वो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि जो पेशेंट है वो मतलब उससे सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उन्हें वही मल्टीपल माइलोमा करके डिजीज़ थी, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे डेथ हुई है एट द एज ऑफ 60, ठीक है। एंड इसमें जो अगर किसी को ये मल्टीपल माइलोमा हो जाता है तो उनका बोन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पेन, किडनीज डैमेज, इसके अलावा एनीमिया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तेजस्विन शंकर हु वॉन दी गोल्ड मेडल इन विच इवेंट? तो अभी बात करें एक एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2026, जिसमें कि जो तेजस्विन शंकर है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब
क्वेश्चन ये है कि किस इवेंट में किस स्पोर्ट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका जो गेम है वो है यहाँ पे हेप्टाथलॉन, जिसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल को यहाँ पर जीता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा इवेंट था एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026, ये हो रही थी तियानजियान चाइना में। एंड ही सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल इन दी मेंस हेप्टाथलॉन विद 5993 पॉइंट्स, ठीक है। एंड इसमें बात करें, इट वॉज इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल एट द चैम्पियनशिप एंड इंडिया फिनिश्ड विद 5 मेडल्स एंड रैंक्ड 6th ओवरऑल इन दिस चैम्पियनशिप। तो कुल मिला के भारत का ये एकमात्र गोल्ड था इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड साथ ही में इंडिया ने 5 मेडल के साथ में कंक्लूड किया है एंड रैंकिंग में वो 6 नंबर पर यहाँ पे आया है। स्पोर्ट्स करंट को डिस्कस करें तो देखिए, हमने कल ही देखा था कि फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है किसने, मैग्नस कार्लसन ने। राशिद खान ने 700 विकेट्स लिए हैं मेंस T20 क्रिकेट में। WPL जीता है आरसीबी ने, रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, रनर अप रही है यहाँ पे इंग्लैंड। और इंडिया ने डिफीट किया बांग्लादेश को इन दी सेफ अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप। थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप को जीता है झारखंड ने। देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 जो चैंपियनशिप को जीता है। मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने, कार्लोस अल्कराज ने। एलिना रायबाकिना ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में वेमेंस का टाइटल। नेट सेवरब्रंट बनी है फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन दी वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसके अलावा बात करें एलिसा हेली की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साइना नेहवाल फ्रॉम बैडमिंटन अगेन संन्यास ले लिया है। और विदर्भा ने यहाँ पे जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द रिसेंट बर्थ ऑफ द 3 चीताज कब एट कूनो नेशनल पार्क हैज़ टेकन इंडियाज टोटल चीता पॉपुलेशन टू हाउ मैनी। तो अभी बात करें कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अभी यहाँ पे 3 चीता कब ने यहाँ पे रिसेंट जन्म लिया है, जिसके बाद में टोटल पॉपुलेशन ऑफ चीता ये कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 38। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। एंड इसके अलावा बात करें, अभी जो साउथ अफ्रीका से भी चीता यहाँ पे आएंगे, मतलब सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आएंगे। इससे पहले साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, बोत्सवाना से भी आए हैं। तो जिसके बाद में इंडिया में जो पोजीशन है चीता की वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाली है, मतलब इम्प्रूव होने की कगार पे है। और रिसेंटली जो यहाँ पे कब्स ने जन्म लिया है, जिसके बाद में टोटल पॉपुलेशन ये हो चुकी है 38। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। और पूरा पार्क ही है कहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी सभी मैंने जो पार्क है उसका मेंशन भी यहाँ पे कर दिया, तो आप इसको स्पेसिफिकली देख सकते हो। स्टेट वाइज सारे जो पार्क है वो मेंशन है, सभी इंपॉर्टेंट मैप में यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, राइट। तो अब करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो कि यहाँ पे बेसिकली ईरान ने टेम्पररी बेसिस पे जो है बंद कर दी है अभी फ़िलहाल में। तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। NHAI न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी रिसेंटली यहाँ पे एक B कॉरिडोर को अप्रूवल दिया है, ठीक है। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफिन पॉलिसी, इसको अप्रूवल दिया है केरला ने। PM तारिक रहमान बांग्लादेश के PM बने हैं। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया है इंडिया को किसने, दैट इज़ ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। शाही एंड बोध की बात करें, JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया है अभी जो EI समिट हो रही है उसमें, तो ये ध्यान रखेंगे। INS तरंगिनी की बात करें तो ये रिसेंटली फीचर होगी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 में, जो कि विशाखापट्टनम में हो रही है। फ्री बैलिस्टिक मिसाइल इसको लॉन्च किया ईरान ने। तुलबुल नेविगेशन पैच प्रोजेक्ट की बात करें, वुलर लेक पर है जम्मू कश्मीर में। डिप्लोरा स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड हुई ये हुई है और इसका नाम क्या है, दैट इज़ लेपिडो कैंपा स्कीमिनिस्ट के नाम से इसको आपने ध्यान रखना है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी डिस्कवरी करी है। फिर बात करें 6th फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये अभी हुआ है साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में, सियोल में हुआ है। जेंडर एलोकेशन बजट में कितना ये मतलब एलोकेशन हुआ है, तो ये हुआ है बेसिकली 5.01 लाख करोड़ रुपीज़ का। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करें 81,000 करोड़ रुपीज़ का ये पूरा यहाँ पे अप्रूवल क्लियरेंस मिला है और इसको क्लियरेंस दिया है NGT ने। फिर एक्ट्रेस प्रवीणा देश पांडे की डेथ हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तेजस्विन शंकर ने जीता है गोल्ड मेडल इन दी हेप्टाथलॉन। और फिर बात करें कूनो पार्क की, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट।
तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि अभी जो QR कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया है लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो ये किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि स्त्री सुरक्षा स्कीम को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, इसमें क्या प्रोविज़न है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। आपको इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। साथ में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ है, तो आप इसमें 1,000,040 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 40% का ऑफ भी पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।